ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को शरण जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ईडी में इस समय भयानक भूचाल छाया हुआ है और पहली बार ईडी में भगदड़ देखने को मिल रही है। ईडी के सहायक निदेशक आलोक रंजन ने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद से जैसे ही ईडी के अधिकारियों के बीच में हड़कंप मच गया है और एक खबर यह भी फैली है ईडी के अधिकारियों के बीच में कि उनकी भी जांच कहीं न कहीं से की जा रही है और उन्हें सर्विलांस पर रखा गया है। इसको लेकर ईडी के अधिकारी भारी दहशत और दबाव में हैं और इसी दबाव के चलते ईडी के सहायक निदेशक आलोक रंजन ने मंगलवार की शाम को दिल्ली के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या के बाद ईडी के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन कोई भी अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से ईडी का नाम भारत का बच्चा बच्चा जान रहा है और इसी ईडी ने जो पीएमएलए के केस में विपक्षियों को लंबे समय से जेल में बंद करके रखा है, उसी का अधिकारी यदि आत्महत्या करता है तो इसको लेकर एक कहीं ना कहीं दहशत का वातावरण तो बना हुआ दिख रहा है। हुआ क्या है तो ये कहा जा रहा है कि आलोक रंजन की जांच सीबीआई भी कर रही थी और ये जांच इसलिए कर रही थी कि 7 अगस्त को दिल्ली के जो ईडी में एक कर्मचारी है संदीप सिंह, उसको लाजपत नगर में 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। यह रिश्वत उसे बम्बई के एक ज्वेलर द्वारा दी जा रही थी और उसके कुछ दिन पहले बम्बई के ज्वेलर के यहाँ छापा डाला था और उसको गिरफ्तारी से बचाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत ईडी के अधिकारियों ने मांगी थी। उसमें संदीप सिंह का नाम भी सामने आ रहा था। उसी की पहली किस्त 20 लाख रुपए देने के लिए वो ज्वेलर के जो आदमी हैं वो दिल्ली आए थे और लाजपत नगर में 20 लाख रुपए की रिश्वत जब उसे दे रहे थे संदीप सिंह को, तभी सीबीआई के अधिकारियों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अब सीबीआई को ये बात कैसे पता चली? सीबीआई का कहना है कि उस ज्वेलर ने सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन ईडी के जो दफ्तर में जो बातें फैल रही हैं तो ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें भी सर्विलांस पे रखा गया है, उनकी भी बातों को टेप किया जा रहा है और सीबीआई ने सुनियोजित रूप से ईडी के अधिकारियों को फंसाने के लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। क्योंकि ज्वेलर जिससे 50 लाख रुपए मांगे गए थे और वो 20 लाख रुपए देने आया था, तो वो तो कम से कम शिकायत नहीं करता, क्योंकि ईडी के साथ सीबीआई की जांच कौन कराना चाहेगा। लेकिन यदि सीबीआई ने उसे रंगे हाथ पकड़ा था तो कहीं ना कहीं सीबीआई भी ईडी के अधिकारियों की को सर्विलांस में रख के और जांच करने का काम कर रही है, ऐसा ईडी के अधिकारियों का कहना है। पिछले कई महीनों में 2-3-4 जगह से शिकायतें आई कि ईडी के अधिकारी लोगों को पीएमएलए कानून का डर दिखाकर और रेड डालकर या नोटिस भेजकर और जबरिया वसूली कर रहे हैं। तो ये आरोप तो ईडी के अधिकारियों के ऊपर लग ही रहे थे। इसी बीच यदि सीबीआई ने ईडी के अधिकारी को पकड़ा है और पकड़ने के बाद जब सीबीआई में संदीप सिंह के बयान हुए तो उसने आलोक रंजन का नाम ले लिया। उसके बाद से आलोक रंजन बहुत परेशान थे और उन्होंने मंगलवार को आत्महत्या करके और अपनी जान से पीछा छुड़ा लिया, सीबीआई की जांच से पीछा छुड़ा लिया, ईडी की जांच से पीछा छुड़ा के और वो परलोक सिधार गए। अब बात ये हो रही है, क्या ईडी के अधिकारियों की भी मतलब फ़ोन उनके ट्रैक किए जा रहे हैं, उनकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है और वो किनसे क्या बात कर रहे हैं, ये कोई दूसरी एजेंसी या ईडी के अधिकारी ही अपने अधिकारियों पर इस तरीके की नज़र रख रहे हैं। इस तरीके का एक भय ईडी के अधिकारियों में फैल गया है। अब इसकी परिणति किस रूप में होगी
इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि जिस ज्वेलर के यहाँ बम्बई में ईडी ने छापा डाला था और वो अपने बच्चे को गिरफ्तारी से बचाने के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत देने की पेशकश खुद ही कर रहा था, वह आदमी सीबीआई से क्यों शिकायत करेगा? और सीबीआई से शिकायत करके और जो ईडी के अधिकारी संदीप सिंह जो 20 लाख रुपए की किस्त लेने गए थे, उन्हें क्यों गिरफ्तार कराएगा? इसको लेकर ईडी के अधिकारियों में अब ज़बरदस्त दहशत फैल गई है। अब एक मामला और भी अभी हाल में ही सामने आया था कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार कमज़ोर हुई है और विपक्ष बहुत तेज़ी के साथ सरकार पर हावी हो रही है, उससे अधिकारियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। तो अभी तक ईडी के अधिकारी जो भी उन्हें इशारे मिलते थे या जो भी कहा जाता था वो आंख मूंछ के कर लेते थे, लेकिन अब दो तरीके के दबाव ईडी के अधिकारियों को झेलने पड़ रहे हैं। एक दबाव तो ये है कि सरकार कहती है काम करो, अब वो काम नियमों के अनुरूप होता है या नहीं होता है, लेकिन अभी तक ईडी के अधिकारी केवल जो भी आदेश उन्हें ऊपर से मिलते थे उसको हुक एंड क्रुक कैसे भी पूरा करने की कोशिश करते थे और उन्हें यह विश्वास था कि उन्हें कुछ होगा नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई होने नहीं देगी। तो ये जो भरोसा था वो ईडी का टूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो सीबीआई ने कार्रवाई करके 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों संदीप सिंह को गिरफ्तार किया और ईडी के अधिकारी को सीबीआई के द्वारा रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार करने से अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। और यह तूल इतना पकड़ा है कि अब ईडी के अधिकारियों को यह मतलब भय पैदा हो गया है कि शायद उनके फ़ोन की और उनकी सारी कार्रवाई का कुछ सर्विलांस में रखा गया है और कभी भी उनके ऊपर कहर टूट सकती है। तो इसलिए अब वो अपने बचाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं जिस तरह से विपक्ष लगातार रोज आक्रामक हो रहा है, उसने ईडी के अधिकारियों के हौसले को पस्त कर दिया है कि जो भी कार्रवाई कर रहे हैं अभी तक उनके पास सबूत नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है, उसके बाद भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके और उन्हें कई महीनों तक जेल रखा जाता है। जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो उसमें जब भी फंसेंगे तो वो ईडी के अधिकारी फंसेंगे। तो आगे चलकर ईडी के अधिकारी किस तरह से काम करेंगे, इसको लेकर एक संशय की स्थिति बन गई है और ईडी और सीबीआई के बीच में भी एक तनाव बन गया है कि अभी तक जो सीबीआई और ईडी मिलके काम करते थे, अब ये कहा जा रहा है कि शायद केंद्रीय गृह मंत्रालय के इशारे पर ईडी के अधिकारियों पर भी सीबीआई नज़र रख रही है। और यदि यह बात सही है तो फिर इससे ईडी के अधिकारियों का हौसला पस्त होना स्वाभाविक है। और जिस तरीके से एक सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी ने रेलवे ट्रैक में आकर रेल पटरी में आत्महत्या करने की बात मतलब किया है, तो इससे ज़्यादा निराशाजनक स्थिति ईडी के अधिकारियों की ओर कोई हो नहीं सकती है। अब जो भी हो, ये तो जिस तरीके के माहौल चल रहे हैं उसमें कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात सही है कि आलोक रंजन ने मंगलवार की रात को आत्महत्या की है। और सीबीआई जिस मामले की जांच कर रही थी, तो जांच में संदीप सिंह ने आलोक रंजन का भी नाम लिया था और उसी से वह घबराए हुए थे। उस घबराहट में उन्होंने निकलने का एक ही मार्ग निकला कि शायद वो आत्महत्या कर लेंगे, तो ये मामला वहाँ ख़त्म हो जाएगा। जब जान ही नहीं रहेगी तो जहान का क्या लेना देना। नमस्कार।